सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से फर्स्ट फेज़ में पहले चरण में 8 लोगों का नाम हम लोगों ने डिक्लेयर किया है। उसमें औरंगाबाद सेंट्रल मुजम्मिल खान, औरंगाबाद ईस्ट सईद कलीम, औरंगाबाद ज़िले में पैठन विधानसभा है, वहाँ से हफीज़ इमरान, मुमरा कलवा से सरफराज शेख, जालना सिटी से असदुल्लाह रिजवी, मालेगांव सेंट्रल से अब्दुल्ला खान इंजीनियर, नांदेड़ साउथ से एजाज अहमद, अकोला वेस्ट से सोहेल कादरी। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये संविधान को मजबूत करने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए और इस देश में महंगाई और बेरोज़गारी को जो चरम सीमा पर पहुंची है उसको बेरोज़गारी रोकने के लिए, महंगाई रोकने के लिए काम कर रही है। चुनाव के माध्यम से इसको और बढ़ावा दिया जाएगा। ये हमारे मुद्दे होंगे। बेरोजगारी और डिस्ट्रिक्ट आपने बताया, ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिस पर एसडीपीआई ग्राउंड पे जो है काम कर रही है, जैसे कि जो भी घटनाएं महाराष्ट्र में हुई, मॉब लिंचिंग हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो ये सारे मुद्दों को पार्टी जो है। देखिए, ये जो संविधान का जो मुद्दा है, संविधान में ये इंक्लूड है। संविधान में मॉब लिंचिंग करने का किसी को अधिकार नहीं है। जब हम लोग संविधान को मजबूत करना चाहते हैं, इसका मतलब संविधान के बाहर जितने भी गैर कानूनी काम हो रहे हैं उसके लिए हमारी पार्टी दिन रात वर्किंग कर रही है, काम कर रही है। उसके ऊपर ऑलरेडी हम लोग कर रहे हैं। इसके लिए वो अलग से सिर्फ मॉब लिंचिंग का मुद्दा नहीं है। और मॉब लिंचिंग सिर्फ मुसलमानों की नहीं होती है, आदिवासी की होती है, शेड्यूल कास्ट की होती है। बीजेपी कार्यकर्ता ने आदिवासी कार्यकर्ता के मुंह में पेशाब किया था। तो ये जो मामला है, ये मामला सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं है। संविधान में जितने भी लोग आते हैं, संविधान को बचाना, संविधान को मजबूत करना, संविधान के ऊपर सरकार चलाना और उसके लिए ऐसे लोगों को समर्थन देना जो संविधान को मानकर संविधान के दायरे में रहकर काम करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए हमारी पार्टी। एसडीपीआई जो है वो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये मेंटालिटी है कि ये मुस्लिम रिलेटेड पार्टी ही है, लेकिन सिर्फ अगर वैसा हुआ तो सिर्फ मुस्लिम वोट जो है वो आपको मिल पाएंगे। तो जो नॉन मुस्लिम है उन लोगों को जो है आपकी पार्टी की तरफ जो है का ध्यान पड़े, उसके लिए आप क्या कुछ करना चाहते हैं? देखिए, जब बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई तब लोगों ने कहा था ये चमारों की पार्टी है। लोग नहीं कहते हैं। इस देश का जो फैसिस्ट मीडिया है, इस देश में जो संचालन करने वाले हैं लोगों का दिमाग, वो दिमाग में डाल देते हैं ताकि फैसिस्ट लोगों को बचाया जा सके। एसडीपीआई के ऊपर लोग आरोप नहीं कर रहे हैं। जो आरोप कर रहे हैं उनके दिमाग में वो फैसिज्म है, फैसिज्म बचाने की सोच है, वही लोग आरोप कर रहे हैं। मैं खुद शेड्यूल कास्ट हूँ, ये ब्राह्मण है, तो ऐसे कैसे कह सकते हैं कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये मुसलमानों की पार्टी है, मुसलमान के वोट लेने के लिए इसको बनाया गया है? ये गलत बात है। ये फैसिस्ट सोच है, फैसिस्ट विचारधारा वाले लोग ये दिमाग में डाल रहे लोगों के। जरूर होंगे। 18 कैंडिडेट में दूसरे जाति के लोग जरूर होंगे। ये नेशनल वर्किंग कमेटी का मेंबर हूँ, महाराष्ट्र स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। सर, आप कैसे देखते हो जो हालात फिलहाल देश भर में चल रहे हैं, जिस तरीके से मॉब लिंचिंग घटना हो या दूसरे जिस तरीके से अल्पसंख्यकों को लगातार जो आरोप हो रहे हैं, कैसे देखते हो आप जब इस पार्टी से जुड़े तो क्या उम्मीद थी आपको, और आने वाले चुनाव में क्या कुछ लोगों को मैसेज देना चाहोगे? देखिए, हमारी पार्टी जात धर्म की पार्टी नहीं है। किसी के ऊपर भी अत्याचार होता है तो हम लोग वहाँ खड़े होते हैं, वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो। हर अत्याचारी से लड़ने के लिए एसडीपीआई बनी हुई है और आगे हम लड़ते रहेंगे। इलेक्शन की बात इलेक्शन तक रहती है। हम 24 घंटे
पूरे साल 365 दिन लड़ते ही रहते हैं। हमारे रोज़ प्रोटेस्ट होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, और किसी भी अत्याचार कहीं पे भी हो वहाँ पे हमारी लड़ाई जारी है और जारी रहेगी। सर, मुमरा में देखा जाए तो मुस्लिम बहुल ज़्यादा है, तो वैसे ही कलवा में देखा जाए तो हिंदू बहुल है, तो उनके बीच में आप कैसा जाएंगे? नहीं, हम तो अपने काम के बल पे जा रहे हैं। रोड का, साड़ी का, रोड का, सड़क का, पानी का, लाइट का, ये जितने समस्या खाली मुस्लिम की थोड़ी है, सबकी समस्या है, और सबकी समस्या के लड़ने के लिए हम खड़े हैं। सर, लेकिन जिस तरीके से मुंबई भर शहर में जो है बैनर लगाए जा रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, हाँ, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का फोटो लगाया वो उनकी पार्टी की विचारधारा है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम उसके विरोध में हैं। तो क्या आपको वाकई में लगता है कि हिंदू खतरे में, जिस तरीके नहीं, कैसे खतरे में है? देश के जितने भी पद हैं सब हिंदुओं के पास है। तीनों सेना के प्रमुख हिंदू हैं, राष्ट्रपति से लेके और करीब करीब सारे मुख्यमंत्री तक हिंदू हैं। कटेंगे कैसे? ये तो कोई सवाल ही नहीं उठता। ये तो एक कम्युनलाइज करने का बहाना है। हम बिल्कुल लड़ेंगे और इसी के खिलाफ हमारी लड़ाई है। तो आपके माध्यम से उन युवाओं को क्या मैसेज रहेगा? हमारे माध्यम से ये उन युवाओं को, ऐसे लोगों को ना तो वोट देना है, ना ऐसे लोगों के साथ खड़े होना है, जो सबको साथ लें, सबके साथ काम करें, सबके साथ मिलजुल के काम करें। हिंदुस्तान की आज़ादी में खाली उनका ही हाथ थोड़ी है। मेरठ से लेके दिल्ली तक कोई ऐसा पेड़ नहीं बचा था जिसपे एक एक मौलाना लटका दिए गए हो। एक दरख्त नहीं बची थी 1857 की जंग में। तो आज़ादी उन्होंने नहीं लाई है। आज़ादी इस देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने मिल के लड़ा है और सब लाए हैं। आज जो कम्युनलाइज करके कर रहे हैं, थोड़े दिन की बात है। जब हिटलर नहीं रहा था, ये भी नहीं रहेंगे। काफ़ी लोग जो ट्रेन से गिरने के बाद उनकी मौत भी हो जाती है या वो हैंडीकैप बन जाते। तो ये सब किसकी गलती है? जो 15 साल से यहाँ सिटिंग एमएलए है उनकी गलती है। आप देखेंगे ये सिर्फ वोट्स लेते हैं, लेकिन जो भी समाज का मुद्दा होता है, चाहे हिंदू हो, दलित हो, क्रिश्चियंस हो, जो भी समाज का मुद्दा है, ये वो टाइम पे खुल के सामने नहीं आते। अभी रिसेंटली आप देखेंगे रामगिरी महाराज का मुद्दा था, उसमें एक समाज का, मुस्लिम समाज को एक हर्ट हुआ, भावना उनकी हर्ट हुई। लेकिन जो सिटिंग यहाँ पे गठबंधन है महाराष्ट्र सरकार में, अजीत पवार जी, वो एकनाथ शिंदे साहब के साथ बैठते हैं, लेकिन ये एक समाज को इंसाफ दिलाने की बात नहीं करते। तो ये सब पॉलिटिक्स करने के लिए एसडीपीआई आवाम से रिक्वेस्ट करेगी कि आप एसडीपीआई को आगे बढ़ाओ, मंत्रालय भेजो। आप मंत्रालय जब भेजेंगे तो आप असल डेवलपमेंट देखेंगे। आज आवाम के 15 साल से आवाम के दिल दिमाग में क्या डाला गया है कि डेवलपमेंट, एक गटर नाला साफ करना एक डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट ये होना चाहिए कि हर गरीब बच्चा पढ़ाई करे, हर गरीब बच्चे के भाई, अगर किसी गरीब के पास किसी के पास इलाज के लिए पैसा नहीं है तो उसके हॉस्पिटल में फ्री ऑफ चार्ज इलाज हो। चैरिटी कमीशन से कितने प्राइवेट हॉस्पिटल अलॉट है, ये आवाम में अवेयरनेस नहीं है, ये एसडीपीआई उनको वहाँ पहुँचाएगी। यहाँ पे आईटी के रिजर्वेशन से वो आईटी सेंटर यहाँ नहीं बने हैं। अगर आप हमको जीता के लाओगे, हम आईटी सेंटर बनेंगे। आईटी सेंटर बनेंगे तो यहाँ पे जॉब की फैसिलिटीज़ होगी। जॉब की फैसिलिटीज़ होगी तो जो आवाम, जो बच्चे हमारे पढ़ लिख के जो धक्का खा के ट्रेन से जाते हैं, तो उनका वो धक्का भी बचेगा और यहाँ पे वो जॉब भी करेंगे। तो हमारा एक रोड मैप बना हुआ है। हम सिर्फ आवाम से अपील करना चाहते हैं कि आप हमको आगे बढ़ाओ। आप ये 1.5 साल में मुमरा में एसडीपीआई का काम आवाम जानती है कि क्या करी है। चाहे वो पिक्चर से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हो, चाहे आदिवासी का इश्यूज़ हो। आप देखेंगे 15 साल में आदिवासी के पास भी कौन गया? आप खुद वहाँ जाके आदिवासी से इंक्वायरी करिए कि आपके पास कौन आया इतने साल में और कितनी बार आए। उन लोग के मुंह पे ज़बान पे एसडीपीआई का नाम होगा। आप दलित समाज से पूछोगे आपके लिए आवाज़ कौन उठाता है, उनके ज़बान पे एसडीपीआई का नाम होगा। आप फार्मर्स से पूछोगे आपके लिए आवाज़ कौन उठाता है, उनके दिल दिमाग में एसडीपीआई होगा। आप मणिपुर में पूछोगे आपके लिए कौन आया सबसे पहले, वो बोलेंगे एसडीपीआई। तो एसडीपीआई का नारा है हर मजलूम हमारा है। और एसडीपीआई जो है ये कोई फैमिली पार्टी नहीं है, ये एक आवाम की पार्टी है, ये एक इंडिया, एक मूवमेंट है जो लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए काम करती है। आपकी पार्टी की शुरुआत कब हुई थी? कितने साल से पार्टी में काम कर रहे हो? आज कितनी खुशी हो रही है जब पार्टी की तरफ से आपके नाम को जाहिर किया गया? अनेक केसेस अपने आने पे लिए आपने पार्टी के लिए। देखिए, हमारी पार्टी जो शुरुआत हुई थी वो 21 जून 2009 में शुरुआत हुई थी। और 21 जून 2009 से पार्टी को फॉर्म करने का मकसद ये था कि कहीं ना कहीं आप देखेंगे पहले से कि संविधान खतरे में है, संविधान को मिटाने की कोशिश की जा रहा है। जैसे देश आज़ाद हुआ था 1947 में, लेकिन उसके 2 साल के बाद देखेंगे तो बाबरी मस्जिद को ताला लगा दिया गया, बराबर। तो ऐसे कहीं इश्यूज़ है, कहीं मुद्दे हैं जहाँ पे लोग जो है संविधान के हिसाब से नहीं चल रहे। अभी कोई नेता अगर जीतता है, कोई एमएलए अगर जीतता है तो वो शपथ लेता है सीट पर आने से पहले। कोई ऑफिसर्स अगर ड्यूटी
ड्यूटी पे IPS जाता है, IAS जाता है, तो वो शपथ लेता है कि मैं हक इंसाफ से काम करूंगा, संविधान के दायरे में लेकर काम करूंगा। लेकिन जहाँ इश्यूज मुद्दे की बात आती है, जहाँ लोगों को पर जुल्म होता है, तो वो संविधान तरीके से वो लोग काम नहीं करते हैं। तो SGPI का यही नारा है, हर मजलूम हमारा है, और वो संविधान के हिसाब से चलती है और संविधान के दायरे में रह के, कानून के दायरे में रह के वो लोगों को हक इंसाफ दिलाती है। और SGPI जो है 2009 से संविधान बचाने के लिए नारे लगा रही है, संविधान बचाने के लिए मेहनत कर रही है। आप देखेंगे अभी वक्फ का इश्यूज आया, SGPI ये 2019 में ही पब्लिक को अवेयर कर दी थी कि अभी भी वक्त है, एक ऐसी पार्टी को चुन के लाओ ताकि आपके वक्फ की प्रॉपर्टी बचा जाए। अब वक्फ प्रॉपर्टी बेचने में भी आप देखा जाएगा तो कि जो जिम्मेदारों को बिठाए थे वक्फ बोर्ड पे, उन्होंने उनकी NOC से वक्फ प्रॉपर्टी बिकी गई है। तो हमको ये करप्शन खत्म करना है। और SGPI का एक चीज़ आप लिख लीजिए, जब हम आवाम हमको जीत के लाएगी ना, हम यहाँ पे रोड पे बैनर मारेंगे बड़े बड़े कि कितनी निधि के TMC कॉर्पोरेशन से पैसे पास हो रहे, कितनी निधि के पैसे से काम हुए और कितनी निधि के पैसे बैलेंस है। ये हम आवाम के सामने जागरूक करेंगे और बैनर लगाएंगे इसका। सरफराज भाई, आपको कहीं ना कहीं प्रेशर डाला गया था कि आप विधानसभा ना लड़े, ऐसा सच है या सूत्रों से हमें पता चला? नहीं, ऐसा तो कहीं ना। देखिए, पहली बात तो SGPI कोई प्रेशर में काम करती नहीं है। SGPI जो काम करती है वो कानून और संविधान के दायरे में रह के काम करती है, और हमको तो ऐसा कुछ प्रेशर आया नहीं है। लेकिन हाँ, लोगों में एक वेटिंग पीरियड्स बहुत था कि मतलब कि SGPI से कौन खड़ा होने वाला है, क्योंकि हमारा एक निज़ाम चलता है, मतलब आपस में मशवरा में जो सीनियर लीडर्स मशवरा करते हैं स्टेट में, फिर नेशनल में, फिर जाके वो कैंडिडेट्स डिक्लेयर होते हैं। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी हम आवाम से अपील करेंगे, हम आपके पास घर घर आएंगे। अभी आप इतने 15 साल में आपने देखे, और आप हिंदुस्तान का माहौल देखेंगे क्या चल रहा है, महाराष्ट्र का माहौल देखेंगे क्या चल रहा है। जैसे अभी वक्फ का आपने मशाल को भर भर के वोट्स दिया, अलायंस वाले को भर भर के वोट्स दिया। मैं महाराष्ट्र की बात करता हूँ। यही वक्फ बिल के टाइम पे 9 MPs मशाल के एब्सेंट थे। आपने जिसको वोट दिया तो आपका वोट्स वेस्ट हुआ। अभी कितने लोग बोलेंगे कि SGPI खड़े हुई तो वोट्स काटेगी, तो SGPI वोट्स नहीं काट रही है भाई। SGPI आपका वोट सही जगह लगाने के लिए बोल रही है, और आपने जिसको वोट्स दिया वो आपके वोट्स वेस्ट हो गए। तो हम जनता आवाम से अपील करेंगे, आपके पास बहुत अच्छी पार्टी है SGPI, आप उसको वोट्स दीजिए। आपका कीमती वोट्स है, एक एक वोट्स आज के टाइम पे, आज के दौर पे बहुत कीमती है। आप सोच समझ के वोट्स दीजिए।